ओम शांति। आज बाप दादा के 14 नवंबर 1987 के चले हुए अव्यक्त रूप के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने पवित्रता की शक्ति, एक है पवित्रता धारणा और दूसरा है पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति को विस्तार पूर्वक समझाया है। आइए सुनते हैं कि अगर पूज्य बनना है तो उसका साधन है पवित्रता की शक्ति। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। पवित्र भव का वरदान देने वाले बाप दादा अपने लाइट के ताजधारी बच्चों प्रति बोले, आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। ये रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए। बाबा ने महफिल की महिमा की। यानी बाबा यही कहता है कि जो रूहानियत है वो भी अनेक आत्माओं में जब आ जाती है तभी उसका प्रभाव पड़ता है विश्व पर। इंडिविजुअल आत्माओं की रूहानियत का प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में पड़ता है। लेकिन अगर एक इतना ग्रुप ऑफ सोल्स हो जो कि रूहानी हो जाए तो सारे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए परमात्मा आकर के मेन चीज़ रूहानियत ही है और उतनी आत्माओं को रूहानी बनाते हैं, कंप्लीटली प्योर बनाते हैं, जिनसे परिवर्तित दुनिया सारी नई रूहानियत से ही चलती है। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही है। यानी परमात्मा क्षमा हो गया तो क्षमा के ऊपर ही परवाने फिदा होते हैं और परमात्मा ही उनको रूहानियत प्रदान करता है। पवित्र जीवन सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। ये लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। तो आप सभी
ऐसे ताजधारी बने हो। बाप दादा व मात पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। बाबा ने कहा पहले मैं ताज देख रहा हूँ, हाँ वो निशानी है लाइट का ताज। और फिर बाबा कहते हैं ये वरदान है, जो पहला पहला वरदान शिव बाबा आकर के देते हैं, पवित्र बनो योगी बनो। इसमें जो ये कहते पवित्र भाव, जिस समय आत्मा को यह वरदान मिलता है, नई नई होती है, ज्ञान से इतनी परिचित नहीं है, पुरुषार्थ में बिल्कुल नॉविस है, उस समय वो आत्मा इस वरदान को समझे और उपयोग में लाए, वो थोड़ा कठिन लगता है। आगे चल कर के वो समझ लेती है। तो ये वरदान, प्रथम वरदान, उसके लिए कैसे वरदानी सिद्ध हो जाता है? ऐसा है, वरदान हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। पहली बात तो ये भव, जैसे कहते हैं आयुष्मान भव। अब इसका मतलब है कि आगे फ्यूचर में आपकी आयु लंबी होगी। व्यक्ति चाहे 16 वर्ष का ही है, अगर उसको आयुष्मान भव कहा जाता है तो आगे के लिए कहा जाता है ना। इसी प्रकार से जब भगवान कहता है वरदान का मतलब होता है कि उसके बाद तुम्हारी आयु ग्रांटेड लंबी होगी, यानी क्योंकि उसके क्वालिफिकेशन देख के, उसके आसार देख के, वरदाता की पावर देखकर वो दिया जाता है। अच्छा, और जब हम कहते हैं पवित्र भव, उसका भाव अर्थ ये होता है कि तुम्हें इतना ब्लेस कर दिया गया है, अब तुम उस पवित्रता को अवश्य ही धारण करोगे। इसको वरदान कहा जाता है। उसका ये अर्थ नहीं होता कि तुम अभी हो। जैसे एक बच्चा पढ़ाई पढ़ रहा है, उसको कोई कह देता है कि भी विद्वान भव, अब वो बाद में बनता है ना विद्वान, तो वो वरदान उसको हेल्प करता है उसको अचीव करने के लिए बिना मेहनत के, क्योंकि मुझे तो वर मिला हुआ है। जैसे कह देते अमर भव, अब अमर भव का जो वरदान है, व्यक्ति को पता लग जाता है कि मैं मृत्यु जीत हो गया, मृत्युंजय हो गया, मैं मर नहीं सकता। यद्यपि उसका अर्थ है कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा की रियलाइजेशन में सदा रहोगे। जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी तुम समझोगे मैं चोला बदल रहा हूँ। भाव तो यही है ना। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में
ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं हैं। क्यों ये बाबा ने पवित्रता को इससे कैसे लिंक किया है? और दूसरी बात, बाबा कहता है ये पवित्रता है ही वरदान के आधार पर। ये दो बातें जानने की आवश्यकता है। शुरू में बाबा ने कहा पवित्रता की परिभाषा अति गुह्य है, लेकिन मैंने किसी को दुख नहीं दिया या किसी ने ये कह दिया कि इससे मुझे दुख मिला है, इसको बाबा पवित्रता से कैसे जोड़ रहा है? पहली बात कि जब बाबा ने कहा था पवित्रता, पवित्र भव की धारणा है ही वरदान के कारण, तो आप अगर सारे इतिहास को देखेंगे कि सिवाय परमात्मा के, इस वरदान के, अन्य सभी विद्वान, आचार्य, पंडित, वैज्ञानिक, डॉक्टर वो पवित्रता को इम्पॉसिबल समझते हैं, उसको मुश्किल समझते हैं। आज भी किसी को ये कहा जाए कि कोई प्रवृत्ति में रह करके और पवित्र रहे, मान लो मैरिड हो करके पवित्र रहे, उसको बहुत गलत समझते हैं, इसको अननेचुरल समझते हैं। ठीक है, तो भगवान कहता है कि किस आधार पर आप इसको बिल्कुल सामान्य, साधारण और नेचुरल वे ऑफ लाइफ आपने सिद्ध कर दिया। वो तो अननेचुरल कहते हैं, यहाँ तो सिद्ध कर दिया है। कि अनेक युगल, यंग युगल मैरिज के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो ऑलरेडी मैरिड लाखों लोग हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ साधु लोग तो घुमा के कहते हैं, इस तरह तो नहीं कहते ना। तो हुआ पवित्रता। अब रह गई बात दुख की लहर। इससे पहले बाबा ने ये कहा है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। उसमें क्या आता है, अगर कोई पवित्रता को धारण किया हुआ है तो उसका जीवन सुख और शांति संपन्न होगा, संपूर्ण। अब जो सुख शांति संपन्न है वो किसी को दुख कैसे दे सकता? अगर कोई दुख देता है या दुख की लहर आती है तो अवश्य ही पवित्रता की धारणा में कहीं ना कहीं कमी है। अर्थात कहीं स्वार्थ आ जाएगा, कहीं कोई और वृत्ति आ जाएगी, अभिमान आ जाएगा, तब दुख देगा। तो अभिमान भी अपवित्रता है और स्वार्थ भी अपवित्रता। धारणा तो मेरी है, हाँ, लेकिन सामने से अगर व्यक्ति कुछ ऐसा बोलता है, अब कोई बर्फ के पहाड़ पे जाए और क्या मुझे गर्मी लग रही है, तो ज़रूर वो बोल ही नहीं सकता, ज़रूर उस बर्फ़ के अंदर कोई ना कोई हीटर रखा हुआ। क्वेश्चन ये है वो कैसे बोल सकता? कोई समुंदर में नहाने चला जाए और कह जी यहाँ तो पानी नहीं है। बाबा ने यही तो इसकी कहा, पराकाष्ठा होगी तो ये दुख की फीलिंग नहीं आ सकती। नहीं, वो बाबा ने कहा पवित्र व्यक्ति किसी को दुख दे ही नहीं सकता। अब जान लो दादी प्रकाशमणि है, ये दादी जानकी है। अब उन्होंने कभी किसी को दुख दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी कमज़ोरी के कारण, मान लो उन्होंने कहा इस बहन को तुम इस सेंटर से दूसरे सेंटर पर चली जाओ, उन्होंने तो उसका कल्याण देखकर, उसका होवनहार देखकर, उसकी प्रोग्रेस देखकर कहा, और वो बहन किसी कारण से, किसी भी अटैचमेंट के कारण से मुश्किल समझती है, तो कहेगी ना दादी जी ने तो मुझे दुखी कर दिया। लेकिन वो तो उसके पार्ट पर गलती है ना, उसमें शक्ति नहीं है। अब किसी को आप पहाड़ी हिमालय पर चढ़ने को कहो और वो व्यक्ति अपनी किसी कमज़ोरी के कारण ना चढ़ पाए, तो कह जी देखो मुझे तो बहुत मुश्किल काम कह दिया, है ना। तो भगवान कहता है तुम देवी देवता बनो, तो सारे कह देंगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ तो महात्मा बनना बड़ा मुश्किल है, आप देवी देवता कह रहे हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन,
चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वो कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। अब ये उसके पर्सनल आ गया कि हूँ मैं पवित्रता धारण किए हुए और मुझे दुख की लहर आ रही है। वो आपने तो पूछा था आने वाले को, सामने वाले को। अब कोई फायर ब्रिगेड वाला हो और वो कहे मैं आग से डरता हूँ, नहीं, फायर ब्रिगेड वाले तो प्राइज़ लेते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल आग को बुझाते हैं। तो भगवान कहता है इसी प्रकार से हो आप पवित्रता के सागर और आप दुख की फीलिंग आपको आ रही है, तो क्या मतलब हुआ? कोई डॉक्टर कहे कि भाई मैं तो मरीजों से दूर रहना चाहता हूँ, ये वही बात हुई ना। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को कहा जाता है दुख हरता सुख करता। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव देवियों के पास दुआ लेने लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, ये थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते ही जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा क्यों लगी होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। बाबा ने देखो आने वाले टाइम का बताया है कि जिस स्पीड से रोग बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी रोग इतना ओवरटेक कर लेगा कि वो कर नहीं पाएंगे। अभी भी लाइनें लगी रहती है लोगों की। हाँ, उस समय फिर क्या काम आएगा। यद्यपि आप देखेंगे मेडिकल साइंस ने भी अपने टूल्स को इम्प्रूव किया है। बाबा हमेशा साइंस का मुकाबला बताते रहते हैं। पहले जैसे ऑपरेशन होता था, किसी के बॉडी को काटा जाता था, फिर सिलाई किया जाता था, अब उन्होंने नए नए तरीके निकाले हैं। बगैर काटे ऑपरेशन कर देते हैं, लेज़र से ऑपरेशन कर देते हैं, साउंड वेव से कर देते हैं, करते हैं ना। बाबा कहते हैं वो, लेकिन वो फिर भी फिजिकल है। और ये जो है कि दृष्टि की लेज़र से, जैसे किसी को नज़र से आप देखेंगे शक्ति भरना होता है, नज़र से किसी को कमज़ोर भी किया जा सकता है, नज़र से किसी को डराया भी जा सकता है। आप देखते हैं लोग आँखों का कितना यूज़ करते हैं, किसी को डराना हो, किसी को कमज़ोर करना हो, किया जा सकता है। नज़र से लोग चालाकी की इशारा भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान कहता है नज़र से निहाल करना, नज़र से बिल्कुल दूसरे का जीवन चेंज कर देना, वो भी तो नज़र करती है ना। इसलिए कहते हैं हमारे पर कृपा दृष्टि रखना, आप एक नज़र डाल दीजिए, लोग जाके
देवताओं के भी दर्शन करने जाते हैं, मूर्तियों के भी जाते हैं, तो ये नज़र बड़े काम की चीज़ है। तो इस नज़र के द्वारा स्पिरिचुअलिटी ट्रांसफ़र की जा सकती है। इससे आप प्यार भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, सहानुभूति भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, शक्ति भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ऐसे आगे चल बाबा कहते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते नहीं जा सकेंगे, मेजॉरिटी निराश हुए तो क्या करेंगे? हाँ। जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी। हाँ। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियाँ, पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया देने के लिए कितने भटकते रहते हैं। समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। ये सदा नहीं चल सकती। ये भी गोल्डन एजेड आत्माओं को अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्मा है। इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है। इसलिए कहाँ न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं। सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं, लेकिन चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए हैं और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, ये है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से,
सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहाँ तक बने हो, ये अपने आप को चेक करो। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है, तो ये कायदे का बांध तोड़ कर आ गए। वर्षा हुई थी, फिर भी कायदे में फ़ायदा तो है ही। जो कायदे से आते उन्हों को ज़्यादा मिलता है। नहीं, ये हुआ ऐसा है कि लिमिट रखी जाती है ना, इतने लोग आए तो जैसे कोई पानी का डैम का कोना टूट जाए तो पानी रश करता है, तो उस लिमिट को तोड़कर बहुत सारे एक्स्ट्रा आ गए हैं। तब बाबा कहते हैं कि कायदे का बांध तोड़कर आ गए। हाँ। तो बाबा कहते जो कायदे से आते उन्हों को ज़्यादा मिलता है। हाँ। और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा। हाँ। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन है, इसलिए बंधन में होते भी आज़ाद हैं। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे, अपने घर पहुंच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को, दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। ये थी आज प्यारे बाबा की 14 नवंबर 1987 की मुरली। इसमें बाबा ने कहा पूज्य देवात्मा बनने के लिए चाहिए पवित्रता की शक्ति। और पवित्रता की शक्ति की एक परख जो हम कर सकते हैं रोज दिन में, कि यदि कभी दुख की फीलिंग आती है, किसी से भी दुख की फीलिंग आती है, तो उसका अर्थ है अपने में ही कमी है। क्योंकि जो पवित्रता है वो कदापि दुख की फीलिंग आने नहीं देगी। वो दुख हरता सुख करता का कार्य करेगी। ओम शांति। यानी हम ये कह सकते हैं कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, संपूर्ण पवित्रता संपूर्ण सुख शांति की जननी है। अगर उसमें थोड़ी परसेंटेज है तो उतना सुख शांति की फिर वो फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति।